आखिरकार हिंदू परिवार अपने गांव छोड़कर, अपनी पुश्तैनी जमीन छोड़कर पलायन करना क्यों चाहता है? आखिरकार क्यों हिंदू धर्म के डीह बाबा के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है? किसने उस मंदिर को तोड़ दिया? आखिरकार क्या हुआ? सब कुछ हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। हम लोग चारों तरफ से घिरे हुए हैं मुस्लिम से। आप लोग सिर्फ वीडियो के अंत तक बने रहिए, हम आपको बताएंगे आखिरकार सच्चाई क्या है। बदलेगी तो तुम सबको बोटी बोटी काटेंगे। बताइए हम लोग क्या करें? हम लोग यहाँ पर कहते हैं कि सरकार बदलेगी तो आप लोगों को बोटी बोटी काट देंगे। ये भी धमकी। हाल फिलहाल में एक खबर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है कि आजमगढ़ मुबारकपुर थाना क्षेत्र के बमहुर गांव से हिंदू परिवार जो है कि अपने घरों पर पोस्टर चिपका दिए हैं कि अगर कोई हमारा घर खरीदना चाहता है तो हमारा घर, जमीन जायदाद सब कुछ खरीद ले, क्योंकि हम लोग यहां से पलायन करने वाले हैं। ये पोस्टर एक ही घर पे नहीं दिखता है, कई सारे घर पे दिखता है। लेकिन जब ये पोस्टर दिखता है तो उसके बाद ये पोस्टर, ये सब बातें जो है कि सोशल मीडिया और पत्रकारों के बीच में आती है, ये चीजें बहुत ज्यादा वायरल होने लगती है। लेकिन इस बातों को कुछ आदमी फेक बता देते हैं, कुछ लोग रियल बता देते हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि वाकई में सच्चाई क्या है। जब आप पूरी वीडियो को आप लोग देखेंगे ना, तो हमको बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद इस चीज को समझ जाएंगे कि आखिरकार रियलिटी क्या है, आखिरकार सच्चाई क्या है। जैसा कि हमने एक वीडियो इसके पहले ही अपलोड कर रखा है। जब इस घटना के बारे में हमने देखा तो इसमें कुछ पत्रकार लोग पहुंचे थे उस गांव में, जिस गांव से हिंदू परिवार लोग पलायन कर रहे थे। वहां पर पहुंचते हैं, वहां पर हिंदू परिवार के कुछ लोगों से पूछते हैं, मुस्लिम परिवार के कुछ लोगों से पूछते हैं, तो वहां पर साफ यही खबर निकल के आता है कि यहां पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है, यहां पर सब लोग अपने घर पे हैं, सुरक्षित हैं। लेकिन वो जो अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, वो 2-4 घर हैं जो कि इस अफवाह को उड़ा रहा है। लेकिन इसके बाद हमको भी यही चीज लगता है कि हाँ, वाकई में चीज सही हो सकती है। उसके बाद इस पर हमने वीडियो बनाकर डाल दिया है। लेकिन उसके बाद जब हम इस पे और रिसर्च करना शुरू करते हैं तो इस पे और कई सारे पहलू सामने आते हैं। जैसा कि उत्तम न्यूज के अर्चना जी जब पहुंचते हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए उस गांव में, जिस गांव से लोग पलायन करने की तैयारी कर रहे हैं, तब जाके पूरी कहानी समझ में आती है। उसके बाद एबीपी न्यूज और भी कई सारे न्यूज चैनल हैं जो कि उस गांव में पहुंचे हैं और चीजों को देख रहे हैं, चीजों पर रिसर्च कर रहे हैं, आखिरकार माजरा क्या है। देखिए, एक बात तो आप लोग जान लीजिए, जब तक आग नहीं लगती है तब तक धुआं नहीं निकलता है। लेकिन हम आपको सब कुछ चीजें बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको वहां लेके चलते हैं जहां से एक कहानी स्टार्ट होती है। जैसा कि समय होता है 3 जून। जैसा कि इस घटना की पुष्टि हम नहीं करते हैं, ये गांव वालों के जो खुद आके इस चीज को बोल रहे हैं इंटरव्यू में, और न्यूज एंकरों के सभी लोग के बातों को सुनकर हम आपको ये जो घटना हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, इस घटना की पुष्टि हम नहीं करते हैं कि वाकई में यही बात सच्चाई है। जैसा कि 3 जून को बताया जा रहा है कि बमहुर गांव में एक बारात जा रही थी। उस समय जैसा कि आप लोग जानते हैं, हिंदू धर्म के रिवाज से पहले, शादी के पहले ही, मतलब बारात निकलने के पहले ही कई सारे रीति रिवाज होते हैं। उन रीति रिवाज को पूरा करने के बाद ही बारात निकलती है। इसी रीत में एक रीत आती है लावा परछाई। लावा परछाई में जब गांव के हिंदू पक्ष के लोग जाते हैं लावा परछने के लिए, तो वहां पर हिंदू पक्ष की बहन बेटियां होती हैं, डीजे पे डांस करती हैं। तो आरोप ये लग रहा है कि मुस्लिम पक्ष के लोग आते हैं, मोबाइल में वीडियो बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस चीज को लेकर और तो हिंदू पक्ष के लोग विरोध करते हैं। इस विरोध में काफी ज्यादा वहां पर मारपीट होता है और बताया जा रहा है कि 8 लोग इसमें घायल होते हैं और कई लोगों के ऊपर मुकदमा भी दर्ज होता है। और इस सिलसिले में प्रशासन कड़ी कार्रवाई करता है और कई लोगों को इसमें जेल भी भेज देता है। उसके बाद ये चीजें वहां से स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। लेकिन अब चीजें चर्चा में इसलिए आ रही हैं कि लोग पोस्टर चिपका के पलायन की बात कर रहे हैं, तब वहां पर जो है कि मैटर जो है गंभीर दिख रहा है कि कोई इतना कैसे टॉर्चर किया जा रहा है कि आदमी घर छोड़कर भागने का प्लान कर रहा है। वो भी एक घर नहीं, लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर 45 घर हिंदू हैं, जिसमें से काफी संख्या में लोग जो है कि घर छोड़ के जाने का मतलब कि समक्ष में है। इसी बीच में सपा के विधायक अखिलेश यादव भी इस गांव में पहुंचते हैं, चीजों को समझते हैं, लेकिन वहां से भी इस चीज को बताते हैं कि यहाँ पर कोई ऐसा माहौल नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। जिस प्रकार से डीजे पे हर गाँव में विवाद होता है, उसी प्रकार से डीजे पर यहाँ पर भी विवाद हुआ है।
लेकिन इस चीज़ को कुछ बाहरी लोग इसमें इंटरेस्ट लेकर इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट कर दिए हैं। लेकिन उसके बाद जब मीडिया के लोग जब पहुंचते हैं गांव में, लोगों से इंटरव्यू लेना शुरू करते हैं, तो लोग जो इंटरव्यू में चीज़ें बताते हैं उस बातों को सुन के आपके कान एक बार सन्न हो जाएंगे कि क्या इस प्रकार से भी हो सकता है। इस प्रकार से अगर होगा तो यार आदमी कैसे यहाँ पर रह पाएगा। बूढ़ से बूढ़ी महिलाएं, लड़कियां, औरतें, युवा वर्ग, सभी इंसान लोग सिर्फ एक ही बात बोल रहे हैं कि हम लोग इस गांव में आज ये डीजे वाला मैटर पहली बार नहीं है। इस गांव में हम लोग का कोई भी त्योहार आता है, होली, दीपावली, ऐसा कोई भी त्योहार आता है, उस त्योहार में विघ्न ये सब जरूर ही डालते हैं। उन लोगों का आरोप है कि मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ पर ज़्यादा हैं और हिंदू समुदाय के लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम हैं। इसलिए है कि मुस्लिम समुदाय के लोग हिंदू लोगों को टॉर्चर करते हैं, परेशान करते हैं। ये इन लोगों का आरोप है। बदलेगी तो तुम सबको बोटी बोटी काटेंगे। बताइए हम लोग क्या करें। हम लोग यहाँ पर कहते हैं कि सरकार बदलेगी तो आप लोगों को बोटी बोटी काट देंगे। ये भी धमकी। लेकिन इसमें कई लोग बोलते हैं ऐसा कुछ बात नहीं है, लेकिन जब काफी संख्या में लोग इसमें आकर इस चीजों को बताना प्रारंभ कर देते हैं तो कहीं न कहीं बातें फिर से एक बार सवाल, क्वेश्चन खड़ा कर देती है। आखिरकार अगर प्रॉब्लम नहीं है तो आदमी अपना घर बेच के, अपना घर छोड़ के जाना क्यों चाह रहा है। लोग ये बता रहे हैं कि हम लोग के घर पे जब भी कोई शादी होता है, फंक्शन होता है, त्योहार आता है तो ये सब विघ्न डालना उसमें प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन एक घटना और सामने निकल के आ रही है कि उस गांव में जो डीह बाबा होते हैं, जैसा धर्म में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर गांव में डीह काली जी का एक स्थान होता है जहां पर सालाना में, छमाही में लोग जो कि कराही वगैरह चढ़ाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। लेकिन यहाँ पर वीडियो जैसा कि आपके सामने हम स्क्रीन शॉट भी दे रहे हैं, बताया जा रहा है कि डीह बाबा का जो मूर्ति होती है उसको खंडित कर दिया गया है, उसको तोड़ा गया है और उसको तोड़ने वाले ये आरोप उन्हीं लोगों के ऊपर इन लोग जो कि डाल रहे हैं कि इस मंदिर को तोड़ा गया है। असल प्रॉब्लम क्या है आप लोग खुद इस वीडियो से समझ सकते हैं। अगर आपको समझ में आता है तो नीचे कमेंट कर दीजिए। अगर ऐसी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं अगले खबर के साथ।